बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह में आज श्री लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखित एकांकी कैक्टस और कमल के बारे में बात करेंगे। कैक्टस और कमल शीर्षक लक्ष्मी नारायण जी रंगा का देश समाज की एक विकराल समस्या से युक्त एक मार्मिक एकांकी है। श्री रंगा राजस्थान के अग्रणीय नाटककारों एकांकीकारों में से एक है, क्योंकि नाटककार, रंगकर्मी तथा रंग निदेशक के रूप में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री रंगा का कैक्टस और कमल एकांकी आज की शिक्षित बेरोजगारी पीढ़ी की मानसिक वेदना और अपराध जगत में प्रविष्ट होने की भावना को जहां उजागर करता है, वही अंत में रमेश तथा प्रीतम को सही राह पर चलाकर परिवार और समाज को सुख का संदेश देता है। कैक्टस और कमल एकांकी के कथानक के सार के बारे में हम बात करते हैं। कैक्टस और कमल शीर्षक एकांकी श्री लक्ष्मी नारायण रंगा का एक मार्मिक एकांकी है। इसका कथानक संक्षिप्त और आज की शिक्षित युवा पीढ़ी की समस्या व मनोदशा पर आधारित रोचक है। यह एकांकी दो शिक्षित परिवारों की बेबस मनोदशा को अभिव्यक्त करने वाला समकालीन परिवेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एकांकी है, जिसमें दो प्रमुख पात्र, शिक्षित पात्र रमेश और प्रीतम, आज की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बेरोजगारी से व्यथित और निराश होकर एक बुरी संगत के माध्यम से और दूसरा धन कमाने के लालच में आकर अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं और फंसकर उलझ जाते हैं। वे चाहने पर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। उनके इस पर अपराध की दुनिया में फंस जाने पर दोनों के परिवारों की उनके प्रति की गई आशा ही टूट नहीं जाती, बल्कि होने वाली बदनामी से वे निराशा के घेरे में घिरकर बेबस होकर अपना जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। कथानक के अंत में परिवारों के प्रेम से प्रभावित होकर वे दोनों रक्षाबंधन के दिन अपनी अपनी बहनों से अपने अपने हाथों में राखी बंधवाकर उन्हें उपहार रूप में अपनी बंदूकें सौंपकर परिवार और समाज को सुख रूपी कमल प्रदान करते हैं। यही संक्षेप में इसका कथानक है, जो संक्षिप्त, रोचक और मन स्थिति को उजागर करने में सक्षम है। कैक्टस और कमल एकांकी की मूल भावना के बारे में हम बात करें तो यह एकांकी देश में व्याप्त शिक्षित बेरोजगारी समस्या को आधार बनाकर रचा तो गया है, लेकिन उसके दुष्परिणामों का भोगता आज की युवा पीढ़ी किस कदर धन के लालच और बुरी संगति में पड़कर अनजाने ही अपराध की दुनिया में प्रवेश कर बंदूक को हाथ में थामकर अपराध में संलग्न हो जाती है। वह अपराध कर धन और नशा का तो सुख प्राप्त कर लेती है, लेकिन चाहकर अपराध की दुनिया से अपने आप को मुक्त करने में असमर्थ ही रहती है। रमेश और प्रीतम दोनों के परिवार उनकी बिगड़ी मन स्थिति को देखकर निराशा की स्थिति में डूब जाते हैं। अंत में बहनों के द्वारा रक्षाबंधन पर राखी बांधकर और उपहार रूप में उनसे बंदूकें लेकर प्रेम के बंधन में बांध दिया जाता है। तब वे दोनों कैक्टस रूपी अपराध के जाल से मुक्त होकर कमल रूप में खिलकर अपने अपने परिवारों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यही एकांकी की मूल भावना है। कैक्टस और कमल शीर्षक लक्ष्मी नारायण जी की रचना है। लक्ष्मी नारायण रंगा राजस्थान के अग्रणी नाटककारों में से एक है। वे बचपन से ही रंगमंच से जुड़ गए थे। उन्होंने नाटककार, रंगकर्मी तथा रंग निदेशक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्णमिदम नामक राजस्थानी नाटक पर सन 2006 में
केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली ने उन्हें पुरस्कृत किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लक्ष्मी नारायण रंगा की 44 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है तथा अनेक प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। नाटक, एकांकी, लघु कथा, कविता, गजल, निबंध, बाल और प्रौढ़ साहित्य आदि अनेक विधाओं में उनका लेखन विपुल मात्रा में है। कैक्टस और कमल उनका शिक्षित बेरोजगारी पर आधारित एक मार्मिक समस्या प्रधान एकांकी है। कैक्टस और कमल एकांकी की तात्विक समीक्षा के रूप में हम अगर पढ़े तो सबसे पहले हम बात करते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रस्तुत एकांकी नाटक में कुल 11 पात्र है। यशोदा, नरेंद्र, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रमेश, प्रीतम, हिम्मत, मोहिनी, राखी और पूनम। इन सभी पात्रों के बीच यह एकांकी नाटक अभिनीत है। इस एकांकी नाटक में ये सभी पात्र स्थिति, परिस्थिति, समय और घटना के अनुरूप आकार संवादों के माध्यम से कथानक को गति प्रदान करते हैं। एकांकी के उपयुक्त पात्रों में से प्रमुख पात्रों के रूप में प्रीतम और रमेश दोनों ही पात्र ऐसे हैं जो कथा विकास में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों पात्रों के चरित्रों, कार्यों की क्रियान्विति पर एकांकी नाटक का कथानक आधारित है। ये दोनों शिक्षित बेरोजगार पात्र हैं जो बेकारी के वशीभूत होकर जीवन की राह से भटककर परिवार से कटकर अपराध की दुनिया में चले जाते हैं और इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि चाहने पर भी उससे निकलने में असमर्थता ही महसूस करते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से इनके चरित्र का उल्लेख हम आगे भी करते रहेंगे। राखी और पूनम दोनों पात्रों का चरित्र कथानक उदारक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सफल एकांकी है। कथोपकथन, कैक्टस और कमल एक समस्या प्रधान मार्मिक एकांकी है और इनके संवाद सरल, रोचक, सार्थक, कौतूहलवर्धक और पात्रानुकूल है। संवादों में गति और प्रवाह है, कथानक विकास में सहायक है और समस्या को उजागर करने वाले व स्थिति को स्पष्ट करने वाले हैं। संवादों में जहां अपराध बोध का भान है वही भावुकता के बीच अपनत्व भाव भी है जो सहज ही दर्शकों, पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। फिर हम बात करें देशकाल और वातावरण के संदर्भ में। कैक्टस और कमल एकांकी में एकांकीकार ने समसामयिक समस्या और उसके प्रतिफल से परिचित करवाकर देशकाल और वातावरण का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया है। आज की शिक्षित युवा पीढ़ी किस प्रकार बेरोजगारी की पीड़ा सहन करती हुई जीवन जीने की लालसा में अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाती है और न चाहते हुए भी अपराधी बन जाती है। वह अपने जीवन को ही गर्त में नहीं डाल देती है, माँ बाप तथा परिवारजनों को भी असम्मानित कर लज्जित होकर जीवन के लिए मजबूर कर देती है। इस संवेदात्मक स्थिति का वर्णन देश, काल और वातावरण की दृष्टि से प्रभावी रूप में हुआ है। भाषा शैली एकांकी की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण तथा पात्रानुकूल है। शिक्षित वर्ग के पात्रों से इस युक्त एकांकी के पात्र शिक्षित परिवारों में बोली जाने वाली भाषा का ही प्रयोग करते हैं। शैली की दृष्टि से एकांकी में वर्णात्मक, भावात्मक तथा आत्मकथात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। इस एकांकी का उद्देश्य आज के बेरोजगारी के जमाने में युवा शिक्षित पीढ़ी निराशा और हताश होकर नशीली दवाओं की अभ्यस्त होकर अपराध की दुनिया में चली जाती है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेती है। एकांकीकार ने रमेश और प्रीतम के माध्यम से युवा पीढ़ी की इस त्रासदी का चित्रण उद्देश्य रूप में किया है। संकलन त्रय की दृष्टि से आलोच्य एकांकी में समय, स्थान और कार्य में ऐसा समन्वय दृष्टिगत नहीं होता जो एक सफल एकांकी में होना चाहिए, क्योंकि एकांकी में घटित घटनाएं
संकलन त्रय की दृष्टि से कुछ कठिनाइयों की अनुभूति कराती है, लेकिन रंगमंच पर अभिनीत करने की दृष्टि से कुछ परिवर्तन करके इसका सफल अभिनय किया जा सकता है, क्योंकि एकांकीकार ने जगह जगह आवश्यक रंग संकेत प्रस्तुत किए हैं। कुल मिलाकर विवेचन के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य एकांकी एकांकी कला के तत्वों के आधार पर एक सफल एकांकी है, और इस घटना प्रधान एकांकी में कौतूहल तथा आकस्मिकता का पूरा पूरा पुट है।